एक समय की बात है। एक सुंदर रानी थी। उसने एक बच्ची की इच्छा की जो बर्फ जैसी सफेद, खून जैसी लाल और काले, लकड़ी जैसी काली जुल्फों वाली हो। थोड़े समय बाद उसकी एक प्यारी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। रानी की मौत हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत घमंडी और ईर्ष्यालु थी। उसके पास एक जादुई शीशा था। वह रोज पूछती, दर्पण दर्पण दीवार पे सबसे सुंदर कौन इस संसार में? शीशा कहता, रानी आप सबसे सुंदर हो। लेकिन जब स्नो वाइट बड़ी हुई तो एक दिन शीशा बोला, अब स्नो वाइट सबसे सुंदर है। रानी बहुत गुस्से में आ गई। उसने एक शिकारी से कहा कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले। लेकिन शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे भगा दिया। स्नो वाइट जंगल में भागती रही और उसे एक छोटा सा सुंदर घर मिला। वहां 7 बौने रहते थे। उन्होंने स्नो वाइट की कहानी सुनी और उसे अपने साथ रहने दिया। जब रानी को पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है तो वो एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर एक जहरीला सेब लेकर गई। स्नो वाइट को उसने धोखा देकर सेब खिला दिया। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब खाया वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बौने उसे एक कांच के ताबूत में रख कर जंगल में रख देते हैं। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरता है। वह स्नो वाइट को देखता है और उससे प्यार कर बैठता है। वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। जब ताबूत हिलाया जाता है तो सेब का टुकड़ा उसके गले से बाहर आ जाता है और वह जाग जाती है। राजकुमार और स्नो वाइट की शादी हो जाती है और वे खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि असली सुंदरता हमारे दिल और व्यवहार में होती है। ईर्ष्या और घमंड हमें बुराई की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चाई, दया और अच्छाई हमेशा जीतती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक और नई और मजेदार कहानी के साथ। अलविदा।